हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं भारत फर्स्ट में। मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि आपको अपनी अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, सिचुएशनल अवेयरनेस होनी चाहिए। बट ये सारी अवेयरनेस तब होगी जब हम आंख कान खुले रख के किसी चीज़ को सोचेंगे, समझेंगे, डॉट्स को कनेक्ट करेंगे। दीज आर नॉट मियर कोइंसिडेंसेस। जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ उसे आपको एनालाइज करना पड़ेगा। ये कोई वार्निंग नहीं है। ये आपके फेस पे, आपके मुंह के सामने आपको बोला जा रहा है, आप अपने आप को तैयार रखें। आप अपनी कंट्री को तैयार रखें, आप अपनी कम्युनिटीज़ को तैयार रखें, आप अपने स्टेट्स को, बॉर्डर एरियाज़ को बिल्कुल मजबूत करें। ये एक वेकअप कॉल है। और इतने सारे एडवर्स इवेंट्स के बाद, इतने सारे स्ट्राइक्स के बाद, अगर हम ये बातें आज भी खुल के डिस्कस नहीं कर पाते, आज भी हम इस चीज़ में फंसे रह जाते हैं कि क्या ये बात प्रो हिंदू है या ये इस्लामोफोबिक है। ऐसे शब्दों में अगर हम गलती से फंस के रह गए तो एक्चुअली कभी इंडियंस, सिर्फ इंडियंस, यहाँ पे पाकिस्तानी इन्वॉल्व नहीं है, बांग्लादेशी इन्वॉल्व नहीं है, कभी भी हम इंडियंस किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे अगर हम उसे खुल के डिस्कस नहीं करेंगे। डिस्कशन थोड़ी सीरियस होगी, इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले इसलिए हमारा अरतई चैनल, साथ ही साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप, ये चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, हाइप करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब देखिए, एंथनी एल्बनीसी, ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ आपने 24 घंटे न्यूज़ में देखा। बहुत सारी नॉइस थी, कभी पाकिस्तान नहीं है, बड़ी सारी बातें हुई। बट एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है। Today, I convened National Cabinet to respond to the act of terror and anti-Semitism in Bondi last night. बिल्कुल दो टूक बोला है ऑस्ट्रेलिया के एंथनी एल्बनीसी ने। वी स्टैंड विथ जूइश ऑस्ट्रेलियंस एंड वी स्टैंड अगेंस्ट हेट्रेड एंड वायलेंस। बड़ी अच्छी बात कही है। ऑस्ट्रेलिया इज स्ट्रोंगर देन दोज हु ट्राई टू डिवाइड अस एंड वी विल कम थ्रू दिस टुगेदर। बहुत अच्छे स्टेटमेंट्स हैं, बिल्कुल क्लियर। सोसाइटी यूनाइट होनी चाहिए, ऑस्ट्रेलियंस यूनाइट होने चाहिए, आपस में डिवाइड नहीं होने चाहिए। एक सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से आपको अब इसे एनालाइज करना पड़ेगा, थोड़ा दूर होके, थोड़ी शांति से आपको समझना पड़ेगा कि ये एक एक्ट ऑफ टेरर ऑस्ट्रेलिया ने कह दिया ऑफिशियली। इंडिया ने क्या कहा, स्टेटमेंट्स बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज स्ट्रांगली कंडेम्ड द गास्टली टेररिस्ट अटैक कैरिड आउट टुडे एट बॉन्डी बीच, ऑस्ट्रेलिया, टारगेटिंग पीपल सेलिब्रेटिंग द फर्स्ट डे ऑफ जूइश फेस्टिवल ऑफ हानुका। एक जूइश फेस्टिवल है, टेररिस्ट अटैक है और हम इसे कंडेम करते हैं। फिर देखिए, कन्वेइंग प्रोफाउंड ग्रीफ ओवर ट्रैजिक इंसिडेंट, बिल्कुल ट्रैजिक है। श्री मोदी एक्सटेंडेड हार्टफेल कॉन्डोलेंसेज ऑन बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, पूरे भारत के सारे लोगों को मिला के हम कॉन्डोलेंसेज दे रहे हैं टू द फैमिलीज हु लॉस्ट देयर लव्ड वंस। ही अफर्म्ड दैट इंडिया स्टैंड्स इन फुल सॉलिडेरिटी। हम ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियंस के साथ, सारे ऑस्ट्रेलियंस के साथ खड़े हैं, बिल्कुल यूनिटी, इंटीग्रिटी के सारे मैसेजेस आ रहे हैं और एंटी टेरर स्टांस बिल्कुल क्लियर है। रिआइटरेटिंग इंडियाज अनवेवरिंग पोजीशन ऑन द इशू। जितनी बातें ध्यान से पढ़िएगा उतनी डेप्थ में जाइएगा। पोजीशन ऑन द इशू, इशू क्या है? टेररिज्म, कोई और इशू नहीं है, एक ही इशू है, टेररिज्म। द प्राइम मिनिस्टर स्टेटेड दैट इंडिया हैज जीरो टॉलरेंस। बिल्कुल हम किसी भी हद तक जाएंगे टेररिज्म के अगेंस्ट इस लड़ाई में और हमारी कोई टॉलरेशन नहीं है इसकी, जीरो टॉलरेंस, बिल्कुल नहीं सहेंगे। स्ट्रैटेजिक रेस्ट्रेंट कुछ नहीं होता, या तो धुरंधर मॉडल में जाएंगे या ऑप सिंदूर मॉडल में जाएंगे, किसी ना किसी मॉडल से जाके तोड़ेंगे। एंड फर्मली सपोर्ट्स द ग्लोबल फाइट अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स, किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी शेप में हो, साइज में हो, मैनिफेस्टेशंस ऑफ टेररिज्म। ठीक है, किसी भी शेप साइज में आ जाए हम उसे ठोकेंगे। इसके बाद देखिए क्या एक्स पे क्या लिखते हैं। स्ट्रांगली कंडेम द गास्टली टेररिस्ट अटैक कैरिड आउट एट बॉन्डी बीच, ऑस्ट्रेलिया, टारगेटिंग पीपल सेलिब्रेटिंग द फर्स्ट डे ऑफ Jewish festival of Hanukkah. On the people of India, I extend their sincere condolences to the families who lost their loved ones. We stand in solidarity. तो ये लगभग एकदम सेम सेंटेंस आपने रिपीट कर दिया। पीएम वाज वेरी क्लियर कि ये टेरर अटैक है, इंडिया ऑस्ट्रेलियंस के साथ खड़ा है, ऑस्ट्रेलिया के साथ खड़ा है और इस ग्लोबल फाइट अगेंस्ट टेररिज्म किसी भी फॉर्म में, कहीं पे भी। गॉट इट? चलिए, इसके बाद भारत में क्या होता है? इसके बाद भारत में कुछ वीडियोस कुछ लोग बना रहे हैं इन दिनों, और देखिए इसी को बोलते हैं इलिटरेसी। मैंने बड़े सारे यूट्यूबर्स को अनफॉर्चुनेटली देखा है जो कि कंटेंट बनाते हैं, एजुकेशनल कंटेंट, और उनकी एजुकेशन थोड़ी कम है। ठीक है, ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बट आप देखिए
ये बता रहे हैं कि इजरायली सोल्जर्स इंडिया में, एक रील देखा मैंने कि इजरायली सोल्जर्स इंडिया में क्या करने आते हैं, राइट। बट इन्होंने बड़े प्यार से इसे सट्टल तरीके से बोला कि भाई इजरायली सोल्जर्स बच्चों को गाजा में मारने के बाद इंडिया में आके कहाँ कहाँ रहते हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या करते हैं। कुल मिला के ये एक रेपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन था जिसमें ये बताया गया कि इजरायली सोल्जर यहाँ आके पार्टी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, यहाँ 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 जाते हैं। बट अगर आप इसको बहुत स्मार्टली समझेंगे तो इसे डॉग विस्लिंग कहते हैं। आप बेसिकली किसी का लोकेशन, किसी की रीजन, किसी का वो वहाँ पार्टी करते हैं, वो इस रेस्टोरेंट में रुकते हैं, इस रीजन में रहते हैं, कुल मिला के आप अपने जैसे रेडिकल्स को, सॉफ्ट रेडिकल्स को ये कह रहे हैं कि अगर ऐसे लोग आपको मिले तो इनको आप हिट कर सकते हो, ठीक है। अगर ऐसी बात नहीं होती तो यहां देखिए इंटेल अपना काम कर चुकी है। सिक्योरिटी इंक्रीज्ड एट जूइश एस्टैब्लिशमेंट, कॉमन सी बात है, आप हाई अलर्ट में रहते हैं और उसके बाद आप अपने दुनिया भर में अपने ऐसे जितने एसेट्स हैं आप सबको बोलते हैं कि भाई देखिए स्टे अलर्ट, स्टे फोकस्ड, बिल्कुल कुछ भी कहीं पे भी हो सकता है। ओके, तो इसका मतलब क्या ये पेड प्रोपेगेंडा है, किसी ने पैसे दिए थे ये रील बनवाने के लिए? आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि ऐसे उठा के हम वीडियोस नहीं बना देते, कुछ ना कुछ होता है, कहीं ना कहीं से ये फंडिंग आती है। तो एक चीज प्राइमा फेशी क्या क्लियर है कि भाई ये कोई लोन वुल्फ वायलेंस नहीं है, लोन वुल्फ अटैक नहीं है, मेंटल हेल्थ इंसिडेंट नहीं है, शूटिंग नहीं है, रैंडम शूटिंग नहीं है, गन वायलेंस नहीं है, ठीक है। ये शब्द ऑस्ट्रेलिया ने नहीं यूज किए, भारत ने नहीं यूज किए, इसराइल ने यूज नहीं किए, किसी ने यूज नहीं किया, सारी कंट्रीज ने इसे टेरर अटैक बोला। ओके, जब बोल दिया ऑस्ट्रेलिया ने ऑफिशियली तो फिर इजराइल्स नेतन्याहू लैशेस आउट। और नेतन्याहू यहाँ एक चीज़ कह रहे हैं कि भाई ये जो एंटी सेमिटिज्म है, एंटी जू जो बातें होती हैं वो बहुत स्प्रेड हो रहा है और इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है कंट्रीज़ को। एंड ही हैज़ बीन लैशिंग आउट। और ये एंटी जू सेंटिमेंट या एंटी इजराइल सेंटिमेंट किस बात पे होता है? क्योंकि गाजा में बच्चे मर रहे हैं, इसी को दिखा के। तो कुल मिला के ये जो रील है इसे बड़े सॉफ्टली आपको क्या बताया जाता है कि आपके अंदर इजराइल, नेतन्याहू और ज्यूज के लिए इन जनरल हेट्रेड होना चाहिए। इसको बोलते हैं सॉफ्ट प्रोपेगेंडा, ठीक है। वेरी क्रूअल अटैक ऑन जूस, इजरायली प्रेसिडेंट कंडेम्स शूटिंग इन सिडनी, ठीक है। तो अब पहले बार शब्द देखिए, शूटिंग इन सिडनी। ऐसा कोई शब्द नहीं बोला गया इजराइल की तरफ, इसे टेररिस्ट अटैक बोला है, ये कोई शूटिंग नहीं है। अब देखिए ग्लोबल नैरेटिव कैसे बनता है। वी हैव टू बी नाउ वेरी स्मार्ट। मैं एक्सपेक्ट करता हूं आप बहुत स्मार्ट है। बॉन्डी बीच टेरर अटैक बहुत प्यारा था, स्ट्रेट लाइन टेरर अटैक, द गार्डियन लिख रहा है। उसके बाद देखिए इसे ह्यूमनाइज करने की टेंडेंसी होती है कि हेडमास्टर का बच्चा था। क्या आपने एक जर्नलिस्ट को सुना है ना इंडिया में, हेडमास्टर का बच्चा था बुरहान वानी। देखिए ध्यान से, फादर एंड सन डुओ, बाप और बेटा मिलके, बाप बेटा, अचानक से सारे वर्ड्स खत्म होके बाप बेटा ऐसी कहानी बन गई। गनमैन, सीएनएन है, गनमैन टारगेटेड ऑस्ट्रेलियाज जूइश कमिटी इन अ डेडली मास शूटिंग। अब यह मास शूटिंग हो गई है, टेरर अटैक नहीं है सीएनएन के हिसाब से। इसके बाद देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स, व्हाट वी नो अबाउट शूटिंग एट बॉन्डी बीच। तो न्यूयॉर्क टाइम्स इसको और सॉफ्टन करके, कुछ लोग रील बना रहे हैं कि भाई जूस कहाँ घूमते हैं, कुछ लोग यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये शूटिंग है, कोई मास शूटिंग है, कोई लोन वुल्फ बता रहा है। फिर सीएनएन, गनमैन टारगेटेड ऑस्ट्रेलियाज जूइश कम्युनिटी इन अ डेडली मास शूटिंग। इन अ डेडली मास शूटिंग, टेरर अटैक नहीं है। अल जजीरा और भी नेक्स्ट लेवल पे है, क्योंकि अल जजीरा नैरेटिव को स्पिन कैसे करना, बात तो बॉन्डी बीच पे ही होगी पर किसी और जॉनरे पे ले चलते हैं, किसी नए टॉपिक पे ले चलते हैं। बैसरन घाटी के टूरिस्ट सिग्निफिकेंस पे बात करते हैं, अटैक पे नहीं बात करते। समझिए, वाई बैसरन इज इंपॉर्टेंट, वाई पहलगाम इज इंपॉर्टेंट, वाई यू शुड विजिट पहलगाम एंड पुलवामा वंस इन योर लाइफ। ऐसे आर्टिकल्स मैं हैशटैग लगा के मैं इन्हें चला दूंगा ऐसे टाइम में, बट आर दे रिलेटेड टू द अटैक? नहीं। क्यों किया जाता है आपको समझाऊंगा आज। बॉन्डी बीच शूटिंग लाइव, ऑस्ट्रेलिया डिबेट्स गन लॉस। वाओ, तो आपको समझ आया कि जो रैडिकल है, जिसके सीड्स पाकिस्तान में आपको मिलेंगे, जिसके सीड्स आपको मिडिल ईस्ट में मिलेंगे, और जो क्योस जो अमेरिका वगैरह ने क्रिएट किया है सीरिया में, अफगानिस्तान में, वहां पे आपको लोग भी मिल जाएंगे। तो थॉट मिल गया, लोग मिल गए, अटैक कहीं भी हो सकता है। बट अटैक होने के बाद बहुत लोग इसे ह्यूमनाइज करते हैं। अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ रहा है, और मुझे बड़े सारे लोगों ने ज्ञान दिया था ऑप सिंदूर में कि इंडियन मीडिया की रेटिंग बड़ी खराब है।
मैं ये कहना चाहता हूँ, ये ग्लोबल मीडिया है, दिस इज द बेस्ट मीडिया अपेरेंटली, जिनके आर्टिकल्स कोट कर करके इसको मतलब गार्गल कर करके जर्मन शेफर्ड लोग बात करते हैं इसके ऊपर, यही CNN, BBC, अल जजीरा। आप इनका टोन टेनर देखिए। ऐसा क्या होता है लेफ्ट की आइडियोलॉजी में, ऐसा क्या होता है जब आप सेंटर ऑफ लेफ्ट जाते हैं तो BBC, CNN सबको ऐसी बीमारी क्या होती है कि टेरर को टेरर नहीं बोल पाते। सोचिए जरा, व्यूअरशिप कम हो जाएगी क्या? क्या ये भी वोट बैंक पॉलिटिक्स खेलते हैं क्या? क्या ये चीजों को इतना ज्यादा न्यूट्रल करते हैं, इतना न्यूट्रलाइज कर देते हैं कि ऑलमोस्ट सॉफ्ट टेरर सिंपैथाइजर्स बन जाते हैं? क्वेश्चंस पूछ रहा हूं, आज जवाब दीजिए खुल के। बीबीसी भाई, बीबीसी आ गया, बॉन्डी हीरो डिड नॉट हेजिटेट। तो ये बॉन्डी टेरर अटैक नहीं, बॉन्डी हीरो, कीवर्ड चेंज करो। फैमिली टेल्स बीबीसी एज ऑस्ट्रेलियन पीएम सेज गनमैन मोटिवेटेड बाय एक्सट्रीमिज्म। भाई टेरर अटैक बोल देते कुछ हो जाता। ये देखिए, द सिडनी मॉर्निंग हेरल्ड, ये और भी नेक्स्ट लेवल है, अलेजेड बॉन्डी शूटर टोल्ड फैमिली ही वाज गोइंग फिशिंग। ह्यूमनाइज कर दिया, बेचारा हेडमास्टर का बेटा था, अपने बाप के साथ जा रहा था, मछली मारने जा रहा था, अलेजेड है सब कुछ, शूटिंग हो रही थी। सो क्यूट, राइट? नाउ लेट्स गेट टू द फैक्ट्स। साजिद अकरम मेल 50 साल का, यह है अपेरेंटली वो बाप, और ये है उसका नाजायज बेटा नवीन अकरम, पाकिस्तानी ओरिजिन, पाकिस्तानी ब्लड। और इसके कारण सबसे पहला पॉइंट कि अगर आप कुछ हॉटस्पॉट्स से आ रहे हैं, कुछ ऐसे इलाके जहां पे टेरर देखा गया है, वहां से फाइटर्स ऐसे टेररिस्ट निकले हैं, तो इन एरियाज को आपको ऑलरेडी स्कैन करके रखना पड़ेगा। स्कैन करके मतलब आपको प्राइमा फेशियम मानना पड़ेगा कि अंटिल यू प्रूव अदरवाइज, भाई मैं तेरे जैसे लोगों को अपनी कंट्री में नहीं आने दूंगा। अब वेरी सिंपल, अगर ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलियंस के साथ रहता, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलियंस के साथ रहता, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी अप्रिशिएशन नहीं करता, तो ये पाकिस्तानी आते नहीं, वहां धीरे धीरे रेजिडेंट नहीं बनते, परमानेंट रेजिडेंट नहीं बनते, उनके बच्चे नहीं होते, और बच्चे होने के बाद भी अगर आइडियोलॉजी सेम रह जाती है, लिंकेजेस बन जाते हैं। अपेरेंटली ये किसी आंध्रा के इंसान के साथ क्यों नहीं होता, दिल्ली के इंसान के साथ क्यों नहीं होता, केरल के इंसान के साथ क्यों नहीं होता? ये तभी क्यों होता है जब कोई पाकिस्तानी होता है। ये तभी क्यों होता है जब कोई कुछ रेडिकल एरियाज से, जहां पे टेरर हुआ है, टेररिज्म थी, लड़ाइयां हुई हैं, और क्यों हर जगह नाम रोहिंग्या का आता है। अब आपको समझ आएगा, देयर आर रीजन्स, देयर आर कल्चर्स, देयर इज आइडियोलॉजी, देयर इज रेडिकलाइजेशन मॉड्यूल्स, देयर आर तंजीम्स जो कि कंटिन्यूसली एक कन्वेयर बेल्ट की तरह ऐसे लोगों को बनाते रहती है। 5,000 लोगों को आपने रेडिकलाइज किया, उसमें से 2 ही चाहिए जो ऐसी पागलपन वाली हरकत करें। हु इज नवीद अख्तर, पाकिस्तानी मैन, हिज फादर साजिद बिहाइंड बॉन्डी बीच शूटिंग। तो ये बातें कोई और नहीं कह रहा, ये प्राइमा फेशी ऑस्ट्रेलिया की पुलिस ने ही कहा है कि भाई पाकिस्तानी ओरिजिन है। बॉन्डी बीच एक्टिव शूटर इज आइडेंटिफाइड एज पाकिस्तानी ओरिजिन 24-year-old नवीद अकरम। व्हाट हैपेंड इन सिडनी ड्यूरिंग जूइश हॉलिडे हनुका इवेंट। तो यहां पे जूइश इवेंट की बात आ रही है, हनुका की बात आ रही है। पीएम मोदी ने भी कहा कि एक रिलीजियस फेस्टिवल है हनुका, ठीक है। बट इससे इंपॉर्टेंट एक चीज है कि जब आप अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में शत्रुबोध नहीं रखते, जब अपनी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के मॉडल में ले जाते हो, लेफ्ट जैसे अल जजीरा जो लिख रहा है उसको पढ़ पढ़ के अगर आप अपने ब्यूरोक्रेट्स को ट्रेन करोगे तो कैसे ब्यूरोक्रेट्स निकलेंगे, उसका प्राइम एग्जांपल ASIO है, ऑस्ट्रेलिया की इंटेलिजेंस एजेंसी, डोमेस्टिक इंटेलिजेंस एजेंसी। उसके पास ये बंदा आईसिस लिंक के साथ था 6 साल पहले। और मुझे बताइए, अगर ये कहानी NIA को पता चले या ATS को पता चले, क्राइम ब्रांच को पता चले, स्पेशल सेल को पता चले, तो ये बंदा प्रिजन में होता या नहीं होता? इंटेल छोड़िए, क्या ये प्रिजन में होता या नहीं होता? तो 6 साल पहले इसकी लिंकेजेस सीधा निकले आए थे, ठीक है। सिडनी बेस्ड इस्लामिक स्टेट एक्सट्रीमिस्ट नेटवर्क से ये इसका लिंक था। इसाक एल मतारी एक आईसिस लिंक्ड ऑपरेटिव था, इसके साथ 2019 में इसका लिंक निकल गया था, बट बाद में इसे एसेस कर लिया गया, एसेस कि ये कोई इमिनेंट थ्रेट नहीं है और इसे हम स्क्रूटिनी में नहीं रखेंगे। चलिए मान लीजिए एक्शन नहीं लेना था तो स्क्रूटिनी में रख लेते, तो एक इंटेल फेलियर है। बट ये इंटेल फेलियर इसलिए है क्योंकि डेफिनेटली कोई ना कोई बॉस होगा। और ऑस्ट्रेलिया, मुझे ऐसा लगता है कि इट्स नॉट अ कंट्री ऑल्सो विच इज वेरी स्पेंडिंग अ लॉट ऑन दिस सिक्योरिटी ऑल्सो। तो ये एक वीकनेस भी है उनकी, है ना। कहने के लिए वो 5-5 एंड ऑल दैट, है ना, अमेरिका एंड UK एंड ऑल दैट फ्रेंडशिप, बट आप ये मान सकते हैं कि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इनकी इंटेल इतना अच्छा काम नहीं करती। तो कुल मिला के ये अमेरिका डिपेंडेंट है, और इसका मतलब ये अमेरिका के साइड से भी एक बड़ा वाला फेलियर है, ठीक है।
इसके बाद देखिए, ये एक कहानी हो गई। अब मान लीजिए किसी भी आदमी का नाम एक डेटाबेस में आ चुका है कि आईसीस से लिंक हो सकते हैं। क्या आप उसके परिवार को के क्रेडेंशियल्स चेक करेंगे? और अगर इनको बोला गया कि भाई इनकी लिंकेजेस थी आईसीस से, तो क्या उस टाइम में ये बात सामने आ सकती थी कि भाई इसके पास बड़े सारे लाइसेंस्ड फायर आर्म्स हैं? ये गन लॉस का डिबेट नहीं है। इशू है कि कौन आदमी ज्यादा वल्नरेबल है। ये आदमी एक नेचुरल थ्रेट है, पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है। ये बंदा लिस्ट में आ चुका है, फिर भी इसके इसके बाप के पास लाइसेंस्ड गन्स थे और लॉन्ग बैरल वाले गन्स थे, नॉर्मल गन्स नहीं। ओके, ये सब होने के बावजूद कोई रेड फ्लैग्स कहीं नहीं आता। फिर 14 दिसंबर को ये बॉन्डी बीच सिडनी में यहाँ पे जाके एक फेस्टिवल हो रहा है, 1000 से ज़्यादा जूस यहाँ पे। और आप इसे सिर्फ ऐसे मत समझिए जूस, कोई फेस्टिवल है, कोई भी अटेंड कर लेता है, कोई भी अटेंड कर लेता है। बट अटैकर के माइंडसेट से देखिए, अटैकर के माइंडसेट से देखिए तो उसने जूस को मारा है। ये चीज समझना जरूरी है। बट बाई स्टैंडर्ड्स या थर्ड पर्सन एनालिसिस के हिसाब से वहां पे कोई भी हो सकता था। वहां पे कोई हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन कोई भी हो सकता था। बाई स्टैंडर्ड आराम से कोई भी हो सकता था। बट उसके माइंड से वो एक रिलीजियस वॉर कर रहा है। वो इंडोक्ट्रिनेटेड है, वो आइसिस की आइडियोलॉजी में बिलीव करता है और वो जूस के अगेंस्ट हेट्रेड रखता है, सो मच सो कि वो उनको मारने जा रहा है मास शूटिंग करके। अब देखिए फिर से एक स्टेटमेंट मैं आपको दिखाता हूं। 2 आर्म्ड मैन लेटर आइडेंटिफाइड एज अ फादर एंड हिज अडल्ट सन। वाओ, हेडमास्टर का बेटा, राइट? नाम नहीं लिया जा रहा, कंट्री ऑफ ओरिजिन नहीं ली जा रही, मदर ऑफ टेरर को याद नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसे मिडिल ईस्ट के इंटरेस्ट हैं, इन्वेस्टमेंट है, जो इन मैं कहूंगा मीडिया हाउसेस को परेशान करती है। कुछ ना कुछ ऐसा है जिससे इनको डर लगता है। देयर इज डेफिनेटली अ मनी लिंक विच इंश्योर्स कि ये सच नहीं बोल पाए। इनफैक्ट मुझे एआई को बोलना पड़ा कि क्या आप एब्सोल्युटली ब्लंट ट्रूथ दे सकते हैं विदाउट एनी लेफ्ट और राइट बायस? तो उसने कहा हाँ भाई, पाकिस्तानी लिंक है, बट इन्वेस्टिगेशन नीड्स टू बी डन मोर। बिल्कुल सही, अभी तो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है। शॉट्स वेयर फायर्ड इनडिस्क्रिमिनेटली। प्राइमा फेशी इसलिए वर्ड बोला जाता है, प्राइमा फेशी मतलब ऑन द फेस ऑफ इट, अभी तक जितना पता है उसमें। शॉट्स वेयर फायर्ड इनडिस्क्रिमिनेटली टुवर्ड्स द गैदरिंग एंड बीच गोअर्स। बोल्ट एक्शन राइफल था, 10-20 मिनट तक चला, शॉटगन था और उसके बाद इसकी न्यूट्रलाइजेशन हुई। साजिद अकरम शॉट डेड बाय पुलिस और नवीद अकरम शॉट क्रिटिकली इंजर्ड, ट्रांसपोर्टेड टू हॉस्पिटल। ठीक है, आईडी भी मिलते हैं, फ्लैग्स भी मिलते हैं, वो जो पुराने रेड फ्लैग्स थे वो भी वापस से दिख जाते हैं। सिविलियन हीरोइज्म भी दिखता है और एक बंदे को जाके बिल्कुल रोक दिया जाता है, इमैस्कुलेट कर दिया जाता है, उसकी गन छीन ली जाती है। तो गुड जॉब। ऐसे आपको बैसरन घाटी में भी कुछ लोग दिखे थे जो लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, है ना, लोकल कश्मीरी। बट इसका मतलब आप ये नहीं कह सकते कि लोकल कश्मीरी ओजीडब्ल्यूज एग्जिस्ट नहीं करते। डू यू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूं? आपको दोनों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, दोनों को क्लियरली बोलना पड़ेगा कि अगर बैसरन घाटी में अटैक हुआ था तो उसमें लोकल कश्मीरी डेफिनेटली इन्वॉल्व थे। पाकिस्तान का गेम था, पाकिस्तान का प्लान था, पाकिस्तान के स्पेशल फोर्सेज वाले बंदे आए थे, बट वहां पे ओजीडब्ल्यूज बिल्कुल इन्वॉल्व थे, इनेबल कर रहे थे, रेकी करके अटैक किया था, हिंदुओं को चुन चुन के मारा गया था। और तारीफ उन लोगों की करनी पड़ेगी जिन्होंने सर्च रेस्क्यू में हेल्प किया, फैमिलीज को मदद की, इंक्लूडिंग कश्मीरी मुस्लिम्स। तो ये देखिए, एक ही सेंटेंस में 2 सच बातें कह दी, इसमें क्या छुपाने की बात है? ठीक है, बट रियलिटी ये है, बॉन्डी बीच गनमन प्लेज अलीजियंस टू आईएस। अब एक और कहानी पे आ जाइए, जो शुरुआत में रील दिखाई थी 7 अक्टूबर वाली। तो 7 अक्टूबर में फिर से एक रिलीजियस फेस्टिवल था भाई, जूइश हॉलीडे ऑन अक्टूबर 7, जिस टाइम में ये अटैक हुआ था, बिल्कुल प्लान करके अटैक हुआ था। और जब ये अटैक हुआ था तो इस अटैक की बड़ी सारी वीडियोस थी, बहुत सारी वीडियोस थी, पीपल रिएक्टिंग टू द अटैक। और मैंने देखा था अक्रॉस द ग्लोब ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनकी हंसते हुए, सेलिब्रेट करते हुए, विन के मतलब विक्ट्री सेलिब्रेट करते हुए ऐसी वीडियोस आई थी। वो तो इजराइल और मुसाड ने, आईडीएफ ने ऐसा काम किया कि ऐसे जितने लोगों ने ऐसी विक्ट्री को सेलिब्रेट किया था, ईरान से लेकर हमास, हिजबुल्लाह होती, उन सबको ठोंक दिया। ठीक है, एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी ये भी है कि इस वॉर में बड़े सारे बच्चे भी मरे, बड़े सारे सिविलियंस भी मरे। और ये अनफॉर्चुनेट रियलिटी है, देखिए मैं इसको आराम से बोल पा रहा हूँ बिना लाग लपेट। बट क्या ये चीज़ इस मैटर को हाइड कर सकती है कि ये एक टेरर अटैक था, ज्यूइश के अगेंस्ट था, उनके एक रिलीजियस फेस्टिवल के दिन था, उनके एक हॉलीडे पे था, लोग फेस्टिवल
मना रहे हैं, कपल्स हैं, एन्जॉय कर रहे हैं, उनको निर्ममता से मारा गया है ना? और एक एलिगेशन ये है कि उनके साथ बड़ी सारी ब्रूटैलिटी की गई है, वीडियोग्राफ़ी की गई है और ये तो दुनिया जानती है। वैसी ही ब्रूटैलिटी इज़राइल ने गाज़ा में की है। सीधी बात है। वन ऑफ द आर्किटेक्ट्स आज की कहानी है, वन ऑफ द आर्किटेक्ट्स ऑफ अक्टूबर 7 अटैक, इज़राइल एलिमिनेट्स टॉप हमास। तो ये जो काम है, ये हर दिन चल रहा है। साफ-सफाई हर दिन चल रही है। इज़राइल इज़ गोइंग ऑन, इट इज़ नॉट स्टॉपिंग। बट फिर आप भूल जाते हैं कि पहलगाम में क्या हुआ? पहलगाम में कौन था? हु वाज़ द मास्टरमाइंड? पाकिस्तान था। व्हाट वाज़ द आइडिया? आइडिया कहाँ से आता है ऐसे रिलीजियस अटैक्स करने का? हिंदुओं को चुनो, उनके मर्दों को अलग करो, उनके मर्दों से उनका धर्म पूछो, उनके पैंट उतारो, पैंट उतार के अंडरवियर उतारो, फिर चेक करो कि वो हिंदू है या नहीं। अगर हिंदू है तो मार दो। उसके पत्नी, बीवी, बच्चे के सामने। ये सब तब करो जब एक ऐसा ग्रुप आए जिसने एलटीसी लेके बड़े सारे सरकारी मुलाजिम अपने परिवार के साथ आए हों और उसके बाद एक मैसेज दिया जाए जाके मोदी को बोल दो। और इसीलिए नूर खान एयरबेस पे ब्रह्मोस गिरना बिल्कुल सही था। ठीक है? ये देखिए, मैं तो नहीं बोल रहा, ये तो फ्रांस कह रहा है। फ्रांस का ये आर्टिकल, आर यू अ हिंदू? कश्मीरी अटैक सर्वाइवर सेज गनमैन आस्क्ड देयर रिलीजन बिफोर ओपनिंग फायर। तो गोरों की बात सुनाई पड़ती है तो देख लीजिए, आर्टिकल दे दी। ठीक है। इसके बाद दिल्ली ब्लास्ट होता है। तो बैसरन में जो हुआ वो पहले कहाँ हुआ था? पहलगाम में हुआ, वो पहले पुलवामा में हुआ था, उससे पहले उरी में हुआ था। ये होता रहता है। पार्लियामेंट में भी हुआ था, मुंबई में भी हुआ था। ये होता रहता है। क्यों होता रहता है? क्योंकि आइडियोलॉजी चेंज नहीं होती। और इसमें लोग दो ही जगह से आएंगे, या तो पाकिस्तानी होंगे या इंडिया में से ढूंढ के लगाए जाएंगे। इंडिया में भी इंडियन होने का बहुत कम चांस है। हाँ, मैं मानता हूं कि हाई हाई सिक्योरिटी रीजन जैसे कश्मीर से डेफिनेटली ओजीडब्ल्यूज आपको मिल जाएंगे। बट इसके अलावा आपकी वीकनेसेस क्या है? अगर भारत के अंदर पाकिस्तानी रह रहे हैं, बांग्लादेशी रह रहे हैं, रोहिंग्या रह रहे हैं, तो क्या ये पोटेंशियल सेल्स नहीं बनाए जा सकते? इनको रिक्रूट नहीं किया जा सकता? अगर एक पाकिस्तानी ओरिजिन का आदमी वो ऑस्ट्रेलिया में इतने दिन रहने के बाद, अपना बच्चा बच्चा वहां रखने के बाद, फैमिली रखने के बाद गन उठा के कर सकता है ये कांड, तो वो बांग्लादेशी रोहिंग्या क्या कर सकता है जो कि दिन भर रेडिकलाइज्ड कंटेंट ले रहा है, जाकिर नायक को सुन रहा है, मोहम्मद यूनुस को सुन रहा है, जेएमबी बांग्लादेश अंसरुल बांग्ला टीम को सुन रहा है। थिंक अबाउट इट। तो दिल्ली ब्लास्ट के तार कश्मीर, लखनऊ, मुर्शिदाबाद हर जगह जाके मिल रहे हैं। उसके बाद रिसेंट टाइम्स में आप देखिए मुर्शिदाबाद में क्या हो रहा है। फैक्ट्रीज मिल रही हैं, आर्म्स, एम्यूनेशन, फेक करेंसी, सब कुछ मिल रहा है। वेस्ट बंगाल, यहाँ पे बाबरी मस्जिद बनाई जा रही नहीं बनाई जा रही। उसके बाद आप देखिए नूह मेवात, यहाँ से बार बार स्पाई पकड़े जा रहे हैं। कुल मिला के आज भारत को एक सच्चाई अपनी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि देखिए, सोर्स हमेशा पाकिस्तान होगा। रेडिकल आइडियोलॉजी पाकिस्तान भेजेगा, रेडिकल इंडिविजुअल्स को पाकिस्तान भेजेगा, इंडिया में से लोगों को रिक्रूट करेगा। बट वो रिक्रूट वहीं से करेगा जहां ऐसे हॉटस्पॉट्स हैं। और ऐसे हॉटस्पॉट्स तभी बनते हैं जब वहां पे निकम्मे पॉलिटिशियन होते हैं। ब्यूरोक्रेसी में जब चोरी होने लगती है, सेंध हो चुकी होती है, सिस्टम कोलैप्स हो जाता है, तभी ऐसे रेडिकल पॉलिटिशियंस, ऐसे ब्यूरोक्रेट जो आंख बंद करके पैसे कमा रहे हैं, ऐसा जब सिस्टम बन जाता है किसी भी डिस्ट्रिक्ट का, तो वहां पे डेमोग्राफी इज डेस्टिनी, वहां पे डेमोग्राफी चेंज की जाती है, बॉर्डर एरियाज को वल्नरेबल बनाया जाता है और उसके बाद आपको ऐसी वार्निंग्स दी जाती हैं। जरा देखिए 3 कहानियां, एक मुर्शिदाबाद से, पहला बॉर्डर देखिए, फिर मुर्शिदाबाद से देखिए और फिर आपके लिए वार्निंग सुन लीजिए। यह है आपका प्यारा सा इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। यह है आपकी सऊदी के क्लरिक्स आके यहाँ पे एक कम्युनल हार्मनी खराब करने के लिए एक मस्जिद, और इसके बाद देखिए एक वार्निंग आ रही है। तो क्लैरिटी से अगर हम एक चीज को सिर्फ एक्सेप्ट कर पाए, सिर्फ एक चीज को, कि भाई देखिए, अगर किसी भी एरिया में ऐसी कहानियां ज्यादा आ रही हैं, कहीं पे एनआईए की रेड, एटीएस की, क्राइम ब्रांच की रेड ज्यादा पड़ रही हैं, तो मतलब वहां पे कोई ना कोई अलफला है, कोई ना कोई पैसे दे रहा है, कोई ना कोई जमीन दे रहा है, कोई ना कोई ब्यूरोक्रेट है जो इन्वॉल्व है, कोई ना कोई पॉलिटिशियन है। और इस पूरे नेटवर्क को उस रीजन में जाके जब तक नहीं तोड़ा जाएगा, तब तक आप ये नहीं कह सकते कि बॉन्डी बीच है या कोई और बीच है। ऑस्ट्रेलिया आपको एक कहानी समझाती है कि अगर रेडिकलाइज्ड इंडिविजुअल किसी रेडिकल एरिया से आ रहे हैं, तो वो आज नहीं हमेशा के लिए एक वल्नरेबिलिटी है। और इसीलिए
इन नासूर लोगों को पालना बंद कर दीजिए। इंडिया में सिर्फ इंडियंस रहेंगे। ये जो आपने धर्मशाला बना रखा है, ये जो वीक सिस्टम्स बना रखे हैं जहां पे ऑलरेडी सिस्टम कोलैप्स हो चुका है, इन एरियाज पे आपको 24/7 365 एक्शन लेना पड़ेगा। इंडिया कैन नॉट वेट कि फिर से कोई शोपियां बने, त्राल बने और फिर वहां पे राष्ट्रीय राइफल को डिप्लॉय करना पड़े। इससे पहले कि उस स्थिति में आप जाएं और हमारे जो वीर हैं वो अपनी शहादत दें, उससे पहले आपको एट अ सिविलियन लेवल ये एक्शन लेने पड़ेंगे। और इसका बेस्ट टूल है, आपको अपनी स्ट्रांग बॉर्डर्स रखनी पड़ेंगी, अपनी जो सिटीजनशिप है उसको स्ट्रांग करना पड़ेगा, और साथ ही साथ ताबड़तोड़ एनआईए के रेड्स मार के ऐसे सेल्स को दिन रात खोलना पड़ेगा। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर भारत के लोग यूनाइटेड होकर ऐसे काम में मदद नहीं करेंगे तो ये काम नहीं हो सकता। और भारत के लोग अगर अवेयर नहीं रहेंगे तो फिर तो डेफिनेटली वी आर डूम्ड टू फेल। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।